स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टीच करता हूँ। और इलेटिव कंजक्शन है। इलेटिव कंजक्शन का आपका मीनिंग होता है और परिणाम। क्या होता है? परिणाम। यानी इसके द्वारा हम ऐसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं जिससे पहले सेंटेंस का परिणाम जो है दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम आएगा। यानी पहले सेंटेंस का जो परिणाम शो होगा वो दूसरे वाक्य में आएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम जोड़ते हैं किसके द्वारा? इलेटिव कंजक्शन के द्वारा। देखिए इसमें दिया गया आपका देन, सो, देयरफॉर, ये आपको हमने नोट कर दिया है। फॉर, देयरफॉर, या आपका देन या सो, ये सारे परिणाम शो करेंगे। आइए हम इसको और बताते हैं। देखिए इसमें दिया है, पहले हमने इसको हिंदी में आज जो है इसका हम डिफिनीशन कर सकते हैं। राइट, नोट लगा दिया हमने। इस कंजक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य का क्या होता है? परिणाम। यानी इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें इलेटिव कंजक्शन के द्वारा जो है ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा जिसमें जो दूसरी वाक्य या दूसरी जो वाक्य होगी वह पहले वाक्य क्या होगी? परिणाम होगी। राइट, हमने इसको इंग्लिश में भी शो कर दिया है। जैसे इंग्लिश में आप चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देखते हैं तो उनको पता चलेगा, इट शो द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। यानी यह क्या करता है? पहले सेंटेंस के रिजल्ट को शो करेगा। चलिए आइए देखते हैं। आर पे देखिए आप, वी विल डाई, हम मरेंगे। यानी हम सभी लोगों की अंत में क्या होगी? डेथ होगी। मैन इज मोर्टल, जैसे कि मनुष्य क्या है? नाशवान है। यानी कोई भी चीज जिसका डेथ संभव है उसको हम क्या बोलते हैं? नाशवान। तो हम कह सकते हैं कि हमारी डेथ होगी, हमारी मौत होगी, हम मरेंगे, क्योंकि हम क्या है? नाशवान है, हम मनुष्य नाशवान है। तो उस सेंस में आप यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक, यानी हम मरेंगे जैसे कि मनुष्य क्या है? नाशवान है, हम लोग नाशवान हैं। क्लियर हो रहा होगा। यहां देखिए देयरफॉर दिया गया। देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए, यानी रिजल्ट शो करेगा। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, पहली सेंटेंस हो गई। दूसरा, आई शैल, क्या चीज? नॉट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं चलूंगा। यानी मैं व्यस्त हूं इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो यहां पे आप देयरफॉर लगा सकते हैं। क्या चीज? देयर ऑफ फोर। और नहीं तो यहां पे हम एस को सो भी लिख सकते हैं। सो आई शैल नॉट गो विथ यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तो देखिए, चाहे आप देयर फोर लगा दीजिए या सो लगा दीजिए, आपको इस्तेमाल कोई एक ही करना है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस का ही रिजल्ट यहाँ दूसरी सेंटेंस को करेगा। मैं व्यस्त हूं, इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्लियर हो रहा होगा आपको। ये दिया है देन, तब। द फर्स्ट बेल हैड गॉन, पहली घंटी लग चुकी है। लेट अस स्टार्ट, आओ हम क्या करें? अपने कार्य को प्रारंभ करें। तो इसमें क्या हो रहा है? देन, इसका रिजल्ट आ रहा है ना, पहली घंटी बज चुकी है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि अब हमको क्या करना चाहिए? अपने काम को करना चाहिए। उस सेंस में हम यहाँ पे देन का इस्तेमाल कर देंगे। देन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखियो, ये सो दे दिया गया है। सो मीन्स इसलिए, इसका सो का भी मीनिंग इसलिए, और देयरफॉर इसका भी मीनिंग क्या है? इसलिए। इट इज गेटिंग लेट, क्या हो रही है? लेट हो रही है, यानी देर हो रही है। यू शुड स्लीप, आपको सो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। तो अब इसका लेट होने का ही परिणाम आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। इस वजह से यहां पे आप सो लिख सकते हैं। सो क्या लिख सकते हैं? एस ओ सो।
और नहीं तो इसलिए के लिए देयरफॉर भी हम लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी देयर लिखा हुआ, देयरफॉर या सो, कोई सा एक इस्तेमाल करना है, हम नोट कर दिया सो या क्या चीज देयरफॉर भी लगा सकते हैं, तो कोई एक आपको लिखना होता है। आशा करता हूं कि इस प्रकार के कोई सा भी कंजक्शन जो आपको रिजल्ट शो करे, फर्स्ट सेंटेंस का परिणाम शो करे, तो इस प्रकार के कंजक्शन जिसमें लेते हैं एलेटिव कंजक्शन में। हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, those conjunction who show the result is under the relative conjunction and it is the result of first sentence। फर्स्ट सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, रिजल्ट होगा, तो फर्स्ट सेंटेंस रिजल्ट शो इन द सेकंड सेंटेंस। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस ये हमारे कंजक्शन है, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है परिणाम, इसका लिख सकते हैं क्या होता है, परिणाम। इसका जो है परिणाम शो होगा, रिजल्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट संडे को कई बार ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप अवॉइड करिएगा। अगर आपको कहीं बैड फीलिंग्स हो रही हो, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ठीक है, थैंक यू।